देर रात मुठभेड़ में राका की मौत हो गई है। उनके परिवार वाले सामने आए, हालांकि आरोप लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर कि पैसों की डिमांड की गई। राका के पिता मेरे साथ हैं। बताओ जी, क्या हुआ, कैसे पता लगा था आपको और कौन कौन आया था आपके पास पैसे की बात करने? मेरे पास जी उसने भेजे हैं जी, जो टू में है जी, क्या नाम, वीरेंद्र है जी, वीरेंद्र सिट्टो है जी, टीम का जी, टू का मालिक वही है जी। उसने भेजे जी मेरे पास 2 जने। उन्होंने मेरे को ये बोला अगर हम पानीपत से आए हैं टू में से, हमारे को 5 लाख रुपये दे। मगर जी मेरे पास अब तो है नहीं, पर मैं कहीं से करके ला गए, शाम तक जी मैं आपके पास आ जाऊंगा। वो जी शाम मेरे से जी 1-2 घंटा में लेट हो गया। लेट होने के बाद कार जी मैं जी आने से पहले मेरा लड़का मार के जी न्यूज़ पर डाल दिया इनने, फोनों में डाल दिया। जब मैंने जी न्यूज़ देखी है, मेरा लड़का जी पिता जी क्या, जब मेरे जी जब छत्ती पारे मतलब जी जब आ जाऊँ अपने लड़के रात को। रोहतक का नाम ले दिया। अच्छा, कौन आया था, पैसे कौन लेना आया था? पैसे जी स्टाफ वाले थे जी 2 जी, मैं नाम नहीं जानता हूँ ना, उन्होंने मेरे को नाम बताया जी। स्टाफ वाले थे जी, सेवल वाले थे जी। कितने पैसों की डिमांड और क्यों, किस लिए? 5 लाख की डिमांड करी जी उन्होंने मेरे से। अगर तेरे लड़के को छोड़ दे नहीं तो हम मार देंगे। माना जी हाँ बोले माँ कोई नहीं, माँ माना जी हाथ जोड़ लिया। माँ जी मेरे पास 5 लाख तो है नहीं, पर मैं दूंगा कहीं से करके नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं कहीं कहीं इधर उधर से घूमना, मैंने 5 लाख रुपया कराया। जब मेरा लड़का आने से पहले ही मार दिया। मतलब जी यहाँ तक आने भी नहीं दिया, इतना मार कर न्यूज़ पर डाल दिया जी मेरा लड़का। ये कितने बजे आए थे आपके पास? हम तो जी रात को जी वो देख के जी हम तो रात को। ये पुलिस वाले कितने बजे आप कह रहे हो? पुलिस वाले जी दोपहर को गए थे जी, टाइम मैंने नोट कराया नहीं जी, पर दोपहर अपना देसी भाषा बोलते हैं जी दोपहर को। ये दो बेटे थे आपके? मेरे पास जी 3 बेटे थे जी, एक इनने खा लिया। अच्छा। 2 रह गए जी। इन्हें किस लिए खा जी, इनसे को पूछने वाला हो जाए तो जी मीडिया में जी हमारा कुछ जी समाधान करो जी। ये धमकी देते हैं जी, घर जाते हैं हमारी जनानियाँ पर भी धमकी देते हैं। हमारे पास लेडीज भी चटाव में है, हम तुमने भी इनकाउंटर करवा देंगे उनसे, और हम तुमने भी कर सकते हैं जी। 10 बार जाते हैं जी, 10 बार धमकी देकर बोलते हैं जी हमारे को। और जी मेरा लड़का जी मार के छोड़ा जी, 2 बार गए जी, दोनों बार अगर हम इनकाउंटर कर देंगे, इनकाउंटर कर देंगे। परसों जी मोहाली से ठा जी मेरा लड़का इन जी कोर्ट में पेश क्यों नहीं कराया, इन अपने द्वारा क्यों रखा है? इन्हें कोर्ट अपने यहीं बना लिया अपने घर के। इन्हें जी मोहाली से पहले ठा रखा था पुलिस ने? हाँ मोहाली से जी परसों उठाया इन शाम को, और जी कल इन्हें मार दिया जी। वहाँ से जी कैमरे सब कुछ फाड़ के ला रहे हैं, ये कैमरे भी ला रहे हैं फाड़ के जी। ये लेकिन आपके लड़के के ऊपर पुलिस आरोप लगा रही है कि पानीपत में रंगदारी भी मांगी थी एक रंगदारी मांगने को वाला कोई और था जी। मेरा नहीं था जी, मेरा था जी दिल्ली फाइनेंस का काम करता था। मेरे लड़के से मिलने बता था करनाल, यहाँ पानीपत में 2-4 लड़के थे, उनके पास आ जा करता। अच्छा जी वहीं से मेरा लड़का इनने जहाँ पानीपत आता था जिनने वहाँ देख लिया जी, वहीं से लग गया मेरे लड़के के ऊपर जी। इन्हें फिर चक्कर चला दिया जी, चक्कर चलाने के बाद जी मेरा लड़का था जी इनकाउंटर ही कर दिया इनने जी। लेकिन आरोप तो लगा रहे हैं कि प्रियव्रत के नाम पे जो है ये सारी रंगदारी मांगी जाती है जी। प्रियव्रत जी करनाल है जी जेल में, उसके पास नहीं था फोन है जी, कुछ भी नहीं उसके पास। तहकीकात कर सकते हैं पुलिस वाले भी, आम आदमी जाकर पूछ सकता है। प्रियव्रत मतलब फोन होता है इसको जब उसकी स्थिति चल रही है ना, उसकी पहले मौत हो चुकी है, उसकी पहले। हाँ, जो अभी उसकी जो डेथ हो रही है उससे बहुत पहले ही हो चुकी है। जो इनकाउंटर करा है उससे पहले मौत हो रही है उसकी। पोस्टमार्टम में क्या बताया? पोस्टमार्टम होया नहीं अभी, होने नहीं देंगे अभी तो हमने 302 का केस चाहिए जी, पक्का दर्ज बोलेंगे जी हम पेपर 302 का। सबको पता है जी, 2 मारता उसके बाद 302 का केस लगता है जी। डेड बॉडी का काम था जी बाद का जी, डेड बॉडी का बाद में हो गई जी। हमने 302 का पता चाहिए जी, पहले मारे आधा सबको पता है, मारने के बाद 302 का पता दर्ज हो जाता है। उसके बाद हत्या, पहले पूरा टॉर्चर कराया, उसकी हत्या होने के बाद इन्होंने एनकाउंटर दिखाया कि अब तुम्हारे ऊपर बात आएगी। जब इन्होंने एनकाउंटर दिखाया शाम को, नहीं तो उससे पहले दिन उठा के लाए हो इसको मोहाली से। ये कोर्ट में क्यों नहीं पेश कराया जी मेरा लड़का? उठाया वहाँ की भी आ जाएगी, वहाँ की DVR पाड़ के लाए हुए है स्टाफ, जो ये उठा के लाया जिन्होंने एनकाउंटर किया है, ये DVR भी उठा के ले रहे जहाँ पे ये रुका हुआ था। जो एक कार दिखा रहे ना, जो ये बलेनो कार दिखा रहे सिल्वर कलर की, ये स्टाफ 2 ने 10 दिन पहले रोहतक से उठाई थी, ठीक है। तो यह कार स्टाफ के पास पहले से ही थी, तो राकेश को कैसे आ गई फिर ये
10 दिन पहले रोहतक में थी वो, ठीक है, रोहतक स्टाफ के लाए थे और इन्हीं पहले सोचे समझ शादी से इन्होंने 10 दिन पहले मेरे पर फायरिंग की, इन्होंने 10 दिन पहले रोहतक में फायरिंग की इसके ऊपर राकेश के ऊपर है। पुलिस वाले ने पीछे से फायरिंग की है। हाँ, वो सो रहा था, जब उठा ना तो भागा, तो पीछे से फायरिंग की है रोहतक भी पुलिस वालों ने, तब तो बच गया था। मतलब पहले से इन्हें प्लान बना रखा था कि इसको मारना ही है, मारना इतने है। बार भी ये गांव में 10 आया दिन राकेश पहले का, ही हमें वो पता ही नहीं था कहाँ है कहाँ नहीं। मैं उठाया, इन्होंने राकेश का दबाव दिया, जब मेरे को पता ही नहीं है कहाँ है वो कहाँ नहीं, तो इन्होंने मेरे पे पूरा टॉर्चर करा, बताया कहाँ है, हमने पता ही नहीं जब उसका कहाँ है, तो इन्होंने इन्हें सीधा यही माँ की चोरी की बहन की गाल देते हैं जी, माँ बहन की गाली देती है गंदी गंदी। क्या परमिट बने आज की गाली देने का, क्यों गाली देते हैं ये? अगर गोली लगी है उसको तो वो भाग रहा था, यहाँ पे गोली लग रही है उसको, सामने गोली कैसे लगेगी, कोई पूछने वाला हो तो। सामने यहाँ लगी है, यहाँ अगर वो ये बोल रहे हैं भाग रहा था, वो पीछे लगेगी गोली, भाजेगा तो आगे लग रही है उसका गोली यहाँ पे। लेकिन प्रियव्रत का कैसे पता लगा? वो तो हो गए ना बदमाशी लाइन में, जैसा कि पुलिस बता उसका रही कोई रोल नहीं इसमें। है। इसमें नहीं, पहले जो मूसे वाला जो मामला हुआ उसका था। वो 2 साल से गांव में नहीं था, हमें पता ही नहीं था। हमें तो गांव में जब पता चला था, जब पुलिस आई थी कि ऐसे ऐसे प्रियव्रत का नाम है, हमें उसका पता ही नहीं था कहाँ है, नहीं तो हमें भी उठा लेती। जब उसका हमसे कोई कनेक्शन ही नहीं था, कोई रोल गांव में सब ने तहकीकात की थी, दिल्ली भी सेल थी, हरियाणा पंजाब सभी ने बात की, उसमें कोई रोल नहीं आया था कि भाई वो गाँव में नहीं है। और हमने तभी कहा था, उन्हें मुझसे वाला का नाम आया, उन्हें गलत किया है तो प्रशासन सजा देगा, कोर्ट सजा देगा, जेल में होगा वो तब से जेल में ही है। लेकिन पिछले 1 साल से करनाल जेल में बंद है वो, 24 घंटे कैमरे रहते हैं उसके ऊपर है। सुप्रीडेंट से जाके इंक्वायरी कर लो आप, तो फिर वो जेल में होते तो फिर होती कैसे मांग लेगा वो? और दूसरी बिना बात बात के फौजी का नाम को छीटा गया, उसके बाद राकेश नाम को छीटा गया बिना बात के। जेल में होने के बाद भी उसने रिमांड पे लाया यहाँ पानीपत भी, अगर उसके बाद फोन ही नहीं है वहाँ पे, एसटीडी चली हुई है, तो फिर वो कैसे कर देगा, मंथली कैसे मांग लेगा वो? उसका नाम बदनाम करने की कोशिश कर रही है ये। पकड़े हैं कॉलर है, 4 जने पकड़े हैं कॉलर, बेस्ट की तरह के खिलाते हैं जी। अलाउड करने कोई मार देगा तो कौन जिम्मेवार होगा जी? अब ये कल ने कहीं और भी लिया है, जैसे कुरुक्षेत्र बता रहे, हमें तो पता भी नहीं, यही बोल रहे थे यहाँ पे कुरुक्षेत्र ले रहे उसने, कल ने उसका भी एनकाउंटर कर देंगे, बाद में बोलेगे भाज रहा था वो, तो फिर पुलिस की सेफ्टी क्या हुई? इनके पास से भाज रही है तो। अब इनके पास मैं था, इतनी ऊंची दीवार थी 15 फुट की, कोई वैसे भी नहीं कूद सकता, तो फिर ये कैसे एनकाउंटर कर दे है? पकड़ने के बाद भी इनने पहले ही बोल दिया था, जय बारहवीं गाँव में आए कि एनकाउंटर होगा उसका, नहीं तो पेश करो, जब हमें पता ही नहीं उसका, कहाँ से हम उसको पेश करें? साथ में घर वालों धमकी देते हैं, पिता को भाई को सभी को आप कौन हो? सभी को धमकी दिया कि सबका एनकाउंटर भी हो जाए, थारा भी नहीं मारे तो भी धमकी दी है। कल नहीं इनके माँ बाप को कोई मारेगा, इनके साथ क्या बीतेगी? प्रियव्रत के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है, आप मान रहे हो? प्रियव्रत का कोई रोल नहीं इसमें। ये वर्तन करे अपना जी, भगत रहा जी वो। नहीं, आप क्या मान रहे हो कि मतलब वो हुआ है? फेक एनकाउंटर करा, हम ये मान रहे हैं, जानबूझ के एनकाउंटर करा इन्होंने ये, क्योंकि इन्होंने उठाने से पहले ही जितने बार गांव में गए उतने बार इन्होंने बोले एनकाउंटर करेंगे, उसका एनकाउंटर करेंगे। अपनी रैंक के चक्कर में एनकाउंटर किया, ठीक है, स्टार बच जाएंगे। एक लंबा है, उसका नाम तो नहीं पता, उसने भी मेरे साथ भी टॉर्चर कराया। परिवर्तन का टैग ला दिया कि उसका भाई है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ठीक है। इवन बता रहे कि मूसे वाले का इसमें वो है, कोई रोल नहीं उसका। जब कैमरे के पास ही है, निगरानी में है, फिर वो कैसे किसी के पास फोन कर देगा? फोन ही नहीं उसके पास है, 24 घंटे कैमरे की निगरानी में है वो करनाल में। ये फिर भी टॉर्चर के बाद कल ने उसका भी एनकाउंटर कर देगा, फिर बोल देगा भाज रहा था, तो फिर फायदा क्या हो इस चीज का, जेल में रहने का उनका? ये आप लाश नहीं उठाएंगे ना जी, 302 का केस है। 302 का पक्का पर्चा दर्ज हो इनके खिलाफ, पूरी टीम के खिलाफ। सब मेरे लड़के को जी 5 जन हो जाओ यहाँ, मैं उठाऊंगा नहीं, 302 का दर्द। ये मूसे वाले का महकमा दे के हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि लोग गुमराह हो जाए और ये इसको एनकाउंटर होएगा। पहले इसको टॉर्चर करने के बाद मौत हुई इसकी, फिर इसको एनकाउंटर का दर्जा दिया गया। अगर एनकाउंटर होता तो सामने से नहीं होता, पीछे से करते हैं। इन्होंने सामने यहाँ गोड्डे पे गोली लगी हुई है और उसकी लाश को कम से कम नहीं है, हमने तो वैसे लग रहा है जिस तरह से वो हो रहा उसमें, नहीं तो कम से कम 24 घंटे से ऊपर हो लिया उसकी लाश। बदबू आ रही लाश से। बदबू आ रही है अगर कल शाम को तो बदबू कैसे आ जाएगी बिना बात? बदबू आ रही है। आप देख के आए हो लाश? मैं गया था, दोनों भाई, मेरे पिताजी भी गए हैं, हम देख के आए हैं। सारे कान लीले, पैरों इतने भारे, हाथ यहाँ से टॉर्चर हो रहे सारे यहाँ से। आइए फोन में फोटो देखो लीने। पिछले 1.5 महीने पुलिस ने 10 गेड़े काटे, हर बार यही बोला मारेंगे छोड़े नहीं, गोली मारेंगे छोड़े नहीं।
गोली मारे छोटे नहीं। देख लो इसमें, हाथ देखो इसके टॉर्चर करने के, मुंह देखो, कान लीले हो रहे कति, देखो गले पर निशान देखो, गला भी लीला हो रहा है। ऐसे रस्सी निशान गले पर, रस्सी से लटका गया क्या पता, देख लो निशान है पूरे शरीर पर। पोस्टमार्टम तो करवा ही रहोगे। वो पहले इन पर पर्चा दर्ज हो, ये देख लो, ये देख लो, देखिए गोली घुटने पर लगी है, देख लो। कह रहे पुलिस कह रही है, और डॉक्टर कुछ कह रहे हैं कि दहशत से मरा है, कुछ ऐसा कोई दहशत से कोई नहीं है, दहशत से वो दूसरा इससे हलवा बंदा वो नहीं मरा। उससे बात हुई आपकी दूसरा? वो हम जा रहे थे सीएमओ ऑफिस में, जब उसको लेके जा रहे थे, हमको नहीं देखने जा रहे, और उसको भी नहीं बात करने देंगे। उसको इनको पता है कल उसको टॉर्चर कर देंगे, फिर वो नहीं बात बताएगा, नहीं तो उसने तो पता उसके साथ क्या हो रहा है, उसने भी मार देंगे, उसका भी फेक एनकाउंटर दिखा देंगे फिर बात। चलिए, ये राका के परिवार वाले हैं, तो फिलहाल शव को नहीं उठाया जा रहा। फेक एनकाउंटर के आरोप जो हैं पुलिस के ऊपर लग रहे हैं, तो फिलहाल इस सारे मामले में जांच का विषय की क्या होगा, लेकिन परिवार वाले जो है शव उठाने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं सारे मामले में क्या होना चाहिए। नमस्कार।